भाई जहां भी श्रद्धा है, भक्ति है, वो कुछ मानने से तो आता है। किसी को मानो तभी ना श्रद्धा उठती है। अरे ये सब क्या है, सब ऐसे ही, ऐसे समझने से श्रद्धा कहाँ होगी, भक्ति कहाँ होगी। तो भक्त क्या करते हैं, ऐसे बुद्धिमान। किसी ने हमसे पूछा, आजकल बड़े यंग बच्चे सब अध्यात्म में जाने लगे, इसका क्या कारण है? मैंने कहा सब बड़े बुद्धिमान है। बुद्धिमान इसीलिए आते हैं, इनको ऐसा इतना टाइम नहीं लगता। जो पहले तो 60-70 साल के बाद भी बुद्धि नहीं आती थी उलझे रहते थे। मैं आजकल 25-30 साल में बच्चे सब लाइफ का पर्पस क्या है पूछने लगते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है। 20 साल के बच्चे पूछने लगते हैं। माने बुद्धि प्राउड हुई है, बुद्धिमान बन गए। तो ऐसे बुद्धिमत्ता का लक्षण एक और बात से कह रहे, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मुझ में चित्त लगाया और उनके प्राण में मैं बसा हुआ। कहते ना हम, ये मेरा प्राण है। कहते मैंने प्राण माने ये जीवन का केंद्र है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहते हैं, मुझ में चित्त लगाए और उनका प्राण में हूं। मद्गत प्राणा, उनका प्राण मुझ में समाया हुआ है। हर सांस में वो मुझे लेके चलने वाले होते हैं। और एक दूसरे को वो प्रबोधन करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, जो वो जानते हैं वो बताते जाते हैं एक दूसरे को। माने ऐसा नहीं किसी का काम सिर्फ बोलने का ही है, सुनेंगे नहीं, ऐसा नहीं। बोधयंत परस्परम, ये भी कभी उनको एडवाइस देते हैं, एडवाइस सुनते भी हैं। उपदेश देते हैं और उपदेश सुनते भी हैं। बहुत कम लोगों में होता है। देने वाले सिर्फ उपदेश ही देते हैं, सुनने के लिए बैठते नहीं हो। और हमारा काम तो सिर्फ बोलने का है। हमने सुना एक संतों का सभा रही तो मंच में बैठे थे, एक संत बोलते रहे, दो दूसरे संत बैठ के बातें करते रहे आपस में। किसी ने पूछा, देखिए वो कुछ बोल रहे हैं, आप सुनिए। हमारा तो काम सिर्फ बोलने का है, हम सिर्फ वक्ता है, हम श्रोता नहीं है। इस तरह से वक्ता कुछ लोग होते हैं और इसी तरह कुछ लोग श्रोता बन के बैठे थे। सिर्फ श्रोता है जी, हम कुछ बोल नहीं सकेंगे। एक सज्जन कैसे किसी प्रवचन में गए, बोले, फिर वापस आने के बाद बोला कि वो महंत जी बहुत अच्छा बोले। क्या बोले? बहुत ऊंची ज्ञान बोले। अब बताओ तो एक शब्द तो बताओ। उन्होंने कहा 1-2 शब्द बताओ। क्या उन्होंने बताया? और इतना ऊंचा बोले कि हमारे सिर से ऊपर से निकल गया। हम साधारण व्यक्ति क्या समझेंगे, बहुत ऊंचा बोल रहे हो। तो हम तो छोटे आदमी हैं, हमारा समझ में ही नहीं आया। तब तो बहुत बड़े संत महात्मा है, बहुत बड़े विद्वान है ना। ये बात नहीं होती। बोधयंत परस्परम, एक दूसरे को प्रबोधन करते रहते, एक दूसरे को प्रबोधन करते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जहां मन लग जाता है उन्हीं के बारे में बात करने में बड़ा मजा आता, बड़ा आनंद आता है। वो कहानी सुनाते रहना, देखो वो वैसा है ऐसा है। इस तरह से जो बुद्धिमान है वो सिर्फ मेरे बारे में मेरी कथाएं सुनाते रहते हैं एक दूसरे को, परमात्मा का ही गुणगान गाते रहते हैं। देखो मेरे जीवन में ऐसी चमत्कार हुई, ऐसी दो तरह के लोग होते हैं। वो तो एक तो होते हैं जो सब समस्या ही समस्या बताते जान, देखो वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, दूसरे ठीक नहीं, तीसरे ठीक नहीं, सब खराब है, सब बेकार है, इस तरह से बोलने वाला था।
दूसरे जीवन में अपना जो जो अनुभूति हुई है, जो जो चमत्कार हुआ है, एक दूसरे को अपनी चमत्कारों के बारे में, जीवन में हुआ जो हुई है, घट चुकी है ऐसे चमत्कारों के बारे में बात करते, इससे और तुष्यंती, तृप्त होते हैं और रमन, उसी में रमन करते हैं, उसी में उनको आनंद मिलता है। यही बुद्धिमत्ता का लक्षण है। बुद्धिमान कौन है? कहानी सुनाते हैं। कैसी कहानी? जिससे जीवन का उत्थान और हो, श्रद्धा बढ़े, भक्ति बढ़े और जीवन में तृप्ति झलकती, इसी से तृप्ति मिलती है। कथयन्तश्च माम नित्यम, रोज यही करते, हमेशा क्या करते? बस हम मेरी कहानी सुनाते, बोलते रहते, हमारे बारे में बोलते रहते हैं, माने चैतन्य के बारे में वो लोग कहते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, देखो क्या अद्भुत हो रहा है। उससे तृप्त भी होते हैं और खुश भी रहते हैं। तो मूर्ख का लक्षण है कुछ ना कुछ लेके दुखी हो जाना। बुद्धिमत्ता का लक्षण है हर बात पर कुछ आश्चर्यचकित होकर के खुश हो जाना। क्या? खुश हो जा, काम बने तो भी खुश, काम बिगड़े तो देखिए आज तो सब काम बिगड़ गया। मजीद काम बिगड़ा तो बिगड़ा, अपना खुशी को क्यों बिगाड़े? दो तरफ का नुकसान क्यों करे भाई? एक तो नुकसान हो गया, पैसे तो गया, अब प्रसन्नता भी क्यों चाहे? वो तो फिर बुद्धिमत्ता के लक्षण नहीं है। पैसा तो खोया, प्रसन्नता को भी खो बैठो ना। पैसे तो खोया खोया, प्रसन्नता नहीं खोएंगे हम। ये बुद्धिमत्ता का लक्षण है।